जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती इस वक्त चल रही है और मजीद भर्तियां जल्दी आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की वजीर सेहत सकीना इत्तू साहिबा कह रही हैं। मैं पहले इनका बयान आपके सामने रखूंगा और उसके बाद ये खबर मैं क्यों बता रहा हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं, हुकूमती इदारे सुन रहे हों, अरकान असेंबली सुन रहे हों, तो अपने अपने हिसाब से आदाद-ओ-शुमार मैं बताऊंगा, आप इस पर जवाब दीजिएगा। डॉक्टरों के अलावा सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ की तिब्बी अमले की कमी को दूर करने के लिए वसी पैमाने पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया, जो इस वक्त जारी है। और सकीना इत्तू साहिबा के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए या जेकेपीएससी के जरिए 900 डॉक्टरों की तकर्री का अमल मुकम्मल हो चुका। 900 डॉक्टर सरकार ने लगाए हैं, अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, सकीना इत्तू साहिबा कह रही हैं। और ये टोटल 1300 डॉक्टर्स बनेंगे अगर उनके बयान को मैं सही मानूं। 400 और डॉक्टर्स हैं जिनकी भर्ती का अमल जारी है, जो वो बता रही है। डॉक्टरों के अलावा तिब्बी शोबे में जो मुआविन अमला है, जो असिस्टिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सेज हैं, एमटीएस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी देखते हैं, इनकी कमी भी है, तो इसको दूर करने के लिए इकदाम जारी हैं। 700 से 800 पैरामेडिकल की जो पोस्ट वैकेंसीज हैं, उनकी भर्ती भी हो रही है। और कंसर्न महकमे को इस सिलसिले में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर ये पोस्ट रेफर की जा चुकी हैं। जरूरत के मुताबिक इन असामियों पर अपॉइंटमेंट्स हो, सरकार काम कर रही है, सकीना ही तो बता रही। फिर तिब्बी अमले की जो तादाद है, जो मेडिकल स्टाफ है, वो महदूद ना हो, बल्कि जम्मू कश्मीर में सेहत का बुनियादी ढांचा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छा हो, जदीद हो, टेक्नोलॉजी पर मरकूज हो। तिब्बी इदारों में न्यू टेक्नोलॉजी, जदीद ये टेस्टिंग का सिलसिला या निज़ाम, इलाज की सहूलियात में इनको इस्तेमाल किया जाए। ये मुतद्दिद मनसूबे जो इस वक्त पाइपलाइन में, ये बता रही हैं सकीना इत्तू साहिबा। अब मेरे जो सवाल है, मैं लास्ट में सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। कई अस्पताल हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, डायलिसिस जैसी सहूलियात नहीं है, तो इस पर भी काम चल रहा है। कह रही हैं कुछ दिनों में ये मसले भी, ये शिकायतें दूर हो जाएंगी और दूर दराज इलाकों या शहरों का रुख करने की जरूरत ना पड़े, रेफरल सिस्टम कम हो। तवज्जो इस बात पर है। अफरादी कुव्वत या जो मैन पावर है, उसको कंट्रोल करना एक तरह से उनके मुताबिक कमी है, एतराफ़ किया है। लेकिन डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल अमले की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, भर्ती चल रही है। 700 से 800 पैरामेडिकल पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज हैं वो रेफर कर दी गई हैं, पोस्ट को फिल किया जाएगा कंसर्न महकमे को। और 900 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट पीएससी के जरिए हुई है, 400 डॉक्टरों की भर्ती का अमल जारी है। सवाल नंबर 1, पीएचसीज, सीएचसीज, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हॉस्पिटल्स या पीएचसी जिनको आप कहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, एसोसिएट हॉस्पिटल्स में आप डॉक्टरों की जो वैकेंसीज है वो फिल वक्त पर नहीं कर सकी, इस पर क्या किया। 17 तारीख से 3317 लोग, 3317 2019 में लगने वाले नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज जीएमसी डोडा, जीएमसी उधमपुर, जीएमसी कठुआ में नाराज हैं, जीएमसी राजौरी, बारामूला और अनंतनाग की जीएमसीज में नाराज हैं। श्रीनगर और जम्मू मेडिकल कॉलेजेस में जैसे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स आपने बनाए, उसी तर्ज पर यहाँ भी बनाने थे, नहीं बना सके। प्रमोशंस रुकी हैं, डॉक्टर इंटरेस्ट से काम नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा ये कि आपने उनके करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस करियर के, उनके अच्छे करियर में या बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस दीवार को हटाने का काम आपने नहीं किया। 17 तारीख से इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू होने जा रही है, आप इस पर क्या कर रही हैं? मैंने कल ही डिटेल्स रखी थी। तीसरी बड़ी बात, आपके आशा वर्कर्स, आपकी हेल्पर्स मुख्तलिफ जगहों पर, पैरामेडिकल स्टाफ आपका, सरकार की स्कीमें, सरकार की जो फलाह बहबूद की स्कीमें हैं, प्रोग्राम्स हैं, सर्वेज हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। वैक्सीनेशन से लेकर कोरोना वायरस तक और एड्स की बीमारी से लेकर, जम्मू कश्मीर में डेंगू के केसेस से लेकर, जम्मू कश्मीर में पोलियो को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में इन लोगों का किरदार है। इन लोगों के लिए पॉलिसी क्या है आपके पास? इन सवालों के जवाब दे दीजिएगा। और सोपुर में जो हुआ, 5 डॉक्टर्स टॉप लेवल के जिनमें मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो 8 तारीख के बाद अटेंडेंस ही नहीं। एडीसी रैना साहब ने जब छापा मारा तो 11 लोग गैर हाजिर पाए गए, तनख्वाह रोक दी गई। और अजीब इत्तफाक ये कि आपने बीडीओ को लिखा कि वजाहत पेश करें क्यों नहीं आए, और उसके बाद गोलमोल जवाब आ जाएगा कि मैंने ये कर दिया, वहां से किसी और को भेजा जाएगा, कहानी खत्म। अकाउंटेबिलिटी नहीं। जबकि खुद एडीसी लिख चुके हैं डीसी बारामूला को कि यहाँ ट्रांसफर कीजिएगा, जरूरत से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। तो सरप्लस स्टाफ जहां पर है वहां बैलेंस करने में नाकाम क्यों हुए? और ये डॉक्टर्स आंखें क्यों दिखाते हैं आपको कि मैं टंगधार में, मैं उड़ी में, मैं नौगाम में, मैं गुरेज में, राजौरी पुंछ के दूर अफ्तादा इलाकों में, बॉर्डर बेल्ट में, इंटरनेशनल बॉर्डर में मैं नहीं जाऊंगा, शहर के आसपास रहूंगा। आप पर एहसान कर रहे हैं।
आप तो तनख्वाह दे रहे हैं, ये आंखें क्यों दिखा रहे हैं? इस पर जवाबदेही किसकी है? ये सिस्टम आपका फेल हुआ है, तब आपके सर पर तमाम लोग बैठे हैं। इस पर फौरी तौर पर काम करने की जरूरत है। और अगर ये हुआ होता तो आज जो ये आपको इम्बैलेंस नजर आ रहा बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये शायद ना होता। ये कोई मैं कहानी में ही सुना रहा हूँ, सरकार का डेटा मेरे पास है। आपके नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज खुश नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, मेडिकल ऑफिसर्स की कमी, सिर्फ डेटा प्रोवाइड करने से ये हो जाएगा वो नहीं है। सीटी स्कैन, एमआरआई मशीनें, कैथ लैब, इन सहूलियात की कमी। ये खुद लोग गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो भी देखा करें, आपको पता चल जाएगा। लोग तस्वीरें भेजते हैं, खुद बहुत बात करते हैं, कोई कहानियां नहीं। हम उस मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा है जहां पर अवामी मफादात को तरजीह दी जाती है, हुकूमती मफादात को नहीं। तो ये आपको सुननी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। 2 साल में ये सब चीज़ें, आपने बहुत सारे काम की, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन बहुत जिम्मेदारियां और भी हैं। ये वो महकमा है, ये कमज़ोर पड़ा तो पूरी रियासत बीमार होगी। और बीमारी का मतलब क्या है वो सकीना तो साहिबा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। 96-97 से आप सियासत में हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की पिछली काबीना में एक स्टेट में भी काम किया है, यूनियन टेरेटरी में, फ़र्क आपको हमसे ज़्यादा पता है।